आज हमारे साथ हैं कैडेट आदित्य भारद्वाज जो कि देहरादून से ही हैं। आज हम जानेंगे कि कैडेट आदित्य भारद्वाज की जर्नी कैसे शुरू हुई और जो है ये आज हमें बताएंगे कि इन्हें किस चीज ने मोटिवेट किया मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए। राइट, तो हम जो है कैडेट आदित्य भारद्वाज ने उन्हीं के मुंह से सुनेंगे हम कि उन्होंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की। सो आदित्य, हाँ जी। ठीक है, एक तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज आप जो है हमने आपको पकड़ा है इंटरव्यू के लिए। अभी तक जो है आप सभी के इंटरव्यू ले रहे थे। हाँ जी। आज जो है मैंने आपको पकड़ा है कि आज आपके बारे में कुछ जो है जाना जाए और जो है आपसे कुछ जो है मर्चेंट नेवी के बारे में जो है कुछ बाहर निकाला जाए। राइट, तो आदित्य, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपके मन में पहली बार कब आया कि आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करें। तो जब मैं क्लास 10th में था तब मेरे फैमिली रिलेटिव्स में हैं कोई मर्चेंट नेवी में, तो तब मैंने उनके जॉब प्रोफाइल के बारे में पूछा, तो तब मेरा इंटरेस्ट आया मर्चेंट नेवी में क्लास 10th में ही। तो क्लास 10th में इंटरेस्ट आया, फिर मैं इसके बारे में और देखने लगा। 11th हुआ, 12th हुआ, 12th में जाके मैंने प्रिपरेशन शुरू करी मर्चेंट नेवी की। ओके, तो मेरा प्लस पॉइंट ये था कि मुझे पहले पता चल गया था कि मुझे ये फील्ड चूज करनी है। क्लास 10th में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैंने मर्चेंट नेवी में ही जाना है। तो 12th में आते-आते मैंने अपनी बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन करी और ये मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए आईएमयू सीटी और कंपनी की भी प्रिपरेशंस कर ली। तो वो एक साल में बोर्ड का मेरा रिजल्ट क्लास 10th का था 90% अराउंड और क्लास 12th का था 88.2%। तो क्लास 12 खत्म होते-होते तक मेरे पास फ्लीट मैनेजमेंट लिमिटेड की स्पॉन्सरशिप आ गई थी और 7 टू 8 डिफरेंट कंपनीज के रिटन टेस्ट क्लियर हो गए थे और बहुतों के इंटरव्यूज भी क्लियर हो गए थे। अच्छा, तो अराउंड अप्रैल के टाइम पे 2023 में अप्रैल 24th को मेरा फ्लीट में रिटन टेस्ट हुआ, वो पास हुआ। उसके बाद 27 अप्रैल 2023 में मेरा इंटरव्यू हुआ, वो बहुत वैसा गया, मुझे लगा मैं जैसे सेलेक्ट नहीं हो पाऊंगा। साइकोमेट्रिक भी हुआ उसके बाद। तो फिर 9th में आज ही के दिन 3 साल पहले मुझे कंपनी से मेल आया कि ओके, आपको स्पॉन्सरशिप मिल गई है हमारी तरफ से। ठीक, तो वो पूरे साल भर की मेहनत थी मेरी क्लास 12 से अभी तक। बोर्ड्स में भी फोकस था और कंपनीज में भी फोकस था। फिर बैच शुरू होता है मेरा प्री सी का 1 अगस्त से। उसमें एक साल मैंने कॉलेज में बिताया आईएमआई ग्रेटर नोएडा में। तो वो तो बेस्ट टाइम था और वो अच्छा, सबका ही बेस्ट टाइम होता है सारे कैडेट्स का, और वो टाइम सबको याद रहता है। हालांकि कम था, एक साल का कॉलेज तो बहुत कुछ होता नहीं इतना ज्यादा, लेकिन उसमें हमने बहुत कुछ देखा, मजे भी बहुत मारे और बॉन्ड्स भी बहुत अच्छे बने। तो उसके बाद कॉलेज करने के बाद मैंने 2 कोर्सेज करे, ये ऑयल टैंकर और केमिकल टैंकर गैस टैंकर शिप्स के लिए। उसके बाद मुझे विद इन नेक्स्ट 2-3 डेज ऑन बोर्ड ले लिया गया। एज अ केमिकल टैंकर पे गया मैं पहली बार। तो पहली बार मेरा जो एक्सपीरियंस था शिप का वो तो बहुत बढ़िया था। पहला एक्सपीरियंस बढ़िया इसलिए था कि कुक कुक मुझे बाय चांस दोनों कुक नॉर्थ इंडिया के मिले। अच्छा, एक तो हमारे उत्तराखंड के थे और एक उत्तर प्रदेश के थे। तो वो बहुत प्लस पॉइंट था क्योंकि खाना जहाज पे। लेकिन मैंने जैसा देखा है कि हमारी कंपनी में खाना बेस्ट है। तो मेन चीज तो ये है, काम तो इंसान कर ही लेता है, जब उसको खाना खाना अच्छा अच्छा मिले तो मिलता उसका है। सारा दिन अच्छा जाता है। सही बात और कॉलेज में भी कुक्स हमारे सारे उत्तराखंड के थे, तो कॉलेज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ऐसी। ये है कि केमिकल टैंकर पे था तो बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल था, बहुत ज्यादा वेट लॉस हुआ मेरा। अराउंड 30 kg लॉस कर लिया था है। मैंने अच्छा, 11 महीने में, जबकि रात को भी 6-7 रोटियां खा रहा हूँ, पूरा खा रहा हूँ दबा के, उसके बावजूद भी तो कमजोरी नहीं आई थी। बॉडी इतनी ज्यादा ट्रेन हो गई थी 11 मंथ्स के बाद की सब कुछ कर ले रहा हूँ मैं। स्लीप साइकिल भी अच्छी हो गई थी और जो जो क्वालिटीज चाहिए होती हैं वो सब आ गई थी अराउंड 11 मंथ्स करके केमिकल टैंकर पे। तो फिर जब छुट्टी आया तब पता चला कि वहाँ कितना काम करता था मैं। अच्छा, ये एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा हाँ जी। कि जब आपने मर्चेंट नेवी की जर्नी स्टार्ट करी, हाँ मतलब जी। जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, हाँ जी। तो आपको क्या परेशानियां झेलनी पड़ी, क्या परेशानियां आपके सामने आई, और जो हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं जो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं उन्हें कोई आइडिया नहीं लग रहा है कि हम कैसे ज्वाइन करें, तो आप उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे कि मैंने ये परेशानी ज्वाइन करी, परेशानी जो है करी है आपको, ताकि हमारे एस्पिरेंट्स को परेशानी ना आए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि मेरी फैमिली में है कोई मर्चेंट नेवी में, लेकिन मैंने हेल्प ना लेके अपने से ट्राई करा। 1 साल दिया, 1 साल वो टाइम अच्छा था क्योंकि
ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मुझे अराउंड 2 महीने लगा कि मर्चेंट नेवी होती क्या है, क्या-क्या कोर्सेज़ हैं, क्या-क्या फ़ील्ड्स हैं, कैसे-कैसे जा सकते हैं इसमें और किस कैसे-कैसे टाइप के जहाज होते हैं, कैसा-कैसा काम कर सकते हैं लोग। तो ये सारी चीज़ें कंपनीज़, कॉलेजेस जानने में मुझे 2 महीने लगे, अच्छे से जानने में और इस फ़ील्ड को समझने में। अच्छा। वहीं अगर मुझे कोई समझाने वाला होता है या गाइडेंस मिलती है अच्छे से, तो वो विदिन 1 वीक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है इस फ़ील्ड के बारे में। तो गाइडेंस तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल बहुत ग्रे एरिया चल रहा है इस फ़ील्ड में। एजेंट्स वगैरह पैसे ले लेते हैं और बोलते हैं कि चढ़ा देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमारी डीजी शिपिंग ने भी बहुत ज़्यादा इसमें फ़ोकस करा है कि ऐसे धांधलेबाज़ी और स्कैम्स ना हो। तो ये ये प्लस पॉइंट था मेरा कि मैंने 1 साल 12th में इसके ऊपर रिसर्च एंड एनालिसिस करा हर चीज़ अच्छा, का। आप जो न्यू कैंडिडेट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो मर्चेंट नेवी जॉइन करना चाहते हैं, आप उन्हें क्या एक इन्फॉर्मेशन या एक संदेश देना चाहेंगे कि वो जो है मर्चेंट नेवी जॉइन करते हुए इन चीज़ों में सावधानी बरतें? हुँ। तो पहला संदेश तो मैं दूँगा एजेंट से दूर रहना है पहली बात। हुँ, और दूसरा बिल्कुल। हाँ, हुँ, दूसरा संदेश है कि कॉलेजेस कॉलेजेस अगर आप टॉप 20, टॉप 25 कॉलेजेस देखते हो तो बस अपनी नज़र वहीं तक रखो। ज़्यादा नीचे मत जाओ कि ये नहीं हो रहा तो ये ले लेता हूँ, चाहे खराब कॉलेज है, प्लेसमेंट्स नहीं है, तो कर लेता हूँ। तो ऐसा मत सोचो। अगर प्रिपरेशन करोगे 1 साल और दोगे तो आपको क्या पता बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाए। और कंपनी भी बहुत अच्छी मिल जाए, तो इस फील्ड को टाइम माँगती है ये फील्ड, टाइम और एफर्ट्स माँगती है। एफर्ट्स माँगती है। ओके, एफर्ट्स अपने होने चाहिए वो, तभी अच्छी कंपनी और अच्छा कॉलेज मिलता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि गाइडेंस होनी बहुत ज़रूरी है इस फील्ड के बारे में। अच्छा। ये तो बात हो गई प्रिपरेशन से पहले की। हाँ जी। अब एक मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट है जिसने अपना आईएमयू भी निकाल लिया, किसी हुँ, कंपनी में उसे स्पॉन्सरशिप भी मिल गई और वो जब शिप पर जाता है, हुँ। तो शिप पर जाने के बाद उसे क्या-क्या परेशानी उसके सामने आती है? तो शिप पे जाने से पहले मैं तो ये कहना चाहूँगा, पहला पॉइंट है एक्सपेक्टेशंस। तो एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल मत रखो। हुँ, एक्सपेक्टेशन ये रखो तुम जहाज़ पे कि तुम्हें खाना मिल जाए बस। हुँ, उसके अलावा कोई किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है सर्वाइवेबिलिटी, तुम्हें अपना भी देखना है। तो अपने आप को ऐसा बना लो कि तुम कहीं पर भी सर्वाइव कर सकते हो। इतना बॉडी स्ट्रॉन्ग बना लो मेंटली और इमोशनली कि कोई कुछ भी कह दे लेकिन आप हमेशा ठीक रहने चाहिए। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें भी। और एक और पॉइंट मैं कहूँगा जो पहली बार शिप पे जाते हैं, तो वो कपड़े थोड़े ज़्यादा लेके जाएँ, अंडरगारमेंट्स और सॉक्स वगैरह। हुँ, क्योंकि उसका बहुत प्रॉब्लम होता है जहाज़ पे, आपको पता नहीं चलता कि आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो गया। हुँ, तो फिर मेरा कॉन्ट्रैक्ट था 9 मंथ्स का, वो एक्सटेंड हुआ, तो लगभग 2 महीना एक्स्ट्रा करा, अराउंड 10 मंथ्स 26 डेज़ कर आया मैं। तो उसमें मैंने प्रॉब्लम्स फेस करी कि कपड़ों की थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन वहाँ मिल भी जाते हैं बाहर, कभी-कभी नहीं मिलते, कभी-कभी वॉर ज़ोन में होते हैं। हुँ, तो ये सारी चीज़ें हैं और अपनी ग्रूमिंग की जब हम शेव करते हैं उसके ब्लेड्स वगैरह, फ़ोम एक्सेट्रा, तो ये थोड़ी-थोड़ी पर्सनल ग्रूमिंग की पर्सनल चीज़ें ये थोड़ी ज़्यादा लेके जाओ आप, अगर पहले जहाज़ पे जाते हो। और जब आपकी ट्रेनिंग चलती है तो आप अपनी टार बुक वगैरह भरते हो, तो स्टेशनरी भी आपको उसी के हिसाब से लेके जानी है। तो वैसे तो मिल जाता है जहाज़ पे लेकिन आपका एक्स्ट्रा होना चाहिए, हर चीज़ का एक रिडंडेंसी होनी चाहिए कि बिल्कुल, एक खराब हो गया तो दूसरा दूसरा है। होना चाहिए। और और एक और पॉइंट बताना चाहता हूँ, हुँ, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके डॉक्यूमेंट्स। हुँ, तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स वाला फ़ोल्डर है वो हमेशा आपके साथ आपके बैग में होना चाहिए, ना कि वो दूसरे वाले बैग में होना चाहिए जिसमें आपका कपड़े वगैरह हैं। तो डॉक्यूमेंट्स हमेशा आपको अपने साथ रखने हैं, केबिन में भी लेके जाओगे तो प्लेन के केबिन में रखना है वो। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अगर एक बार गायब हो गया तो हुँ। बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, अच्छा, ये तो बात हुई कि जो कैंडिडेट्स को, एस्पिरेंट्स को सावधानी बरतनी हुँ, है, जो-जो परेशानी उन्हें आती है। अब आप हमें ये भी तो बताइए कि मर्चेंट नेवी जॉइन करने के फ़ायदे क्या-क्या हैं? हाँ, और जो है आपने, आपकी एज मेरे ख़्याल से 20 साल है। हुँ, 20 साल में आपने मर्चेंट नेवी जॉइन करने के बाद क्या-क्या आपने पाया? कितनी कंट्रीज़ आपने घूमी? हाँ और जी। आप आज कैसा महसूस करते हैं एक डेक कैडेट बनने के बाद? हुँ। ये चीज़ें आप जो है न्यू एस्पिरेंट्स को बताइए। तो जब मैंने अपनी कंपनी जॉइन करी तब मैं 18 साल का था। हुँ, उसके बाद जब मैं 19 साल का हुआ तब तक मेरा कॉलेज टाइम पूरा हो गया था और 19 से जब मैं 20 तक का हुआ तब तक मैंने पहला जहाज कर लिया था। अच्छा। तो 20 तो इस टाइम पे अभी इसी महीने मैं 21 साल का हुआ हूँ। अभी मैंने एक शिप भी कर लिया है और अपना जितना कोर्स का खर्चा आया था वो सब भी निमट ही गया है लगभग। हुँ, तो ये
ये है प्लस पॉइंट्स ये कि सैलरी स्टाइपेंड जो हमें मिलती है वो प्लस पॉइंट है, क्योंकि जहाज पे खर्चा तो होता नहीं है कोई। अभी मैं 11 महीने कर कर आया हूँ तो वहाँ एक्सपेंडिचर बहुत कम होता है, मतलब वही है बॉन्ड स्टोर में कुछ चिप्स वगैरह ले लिया तो सब पैसा बचता ही है उधर। और वहाँ सीनियर्स बहुत अच्छे हैं, वहाँ सीनियर्स अगर आप शोरली वगैरह जाते हैं तो मेरा एक्सपेंडिचर्स तो मेरे सीनियर्स ही देखते थे। ये हमारी फील्ड की ब्यूटी है कि मैं यहाँ पे आके भी एग्जाम्स दिए हैं, बहुत सारे कोर्सेज कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल मेरे सीनियर्स ने रखा है, तो ये भी बात है। और मनी सेव हो जाता है, ऊपर से अभी तक मैं लगभग 12 डिफरेंट कंट्रीज घूम चुका हूँ ढंग से। जब मैंने ज्वाइन करा था तो मेरी ज्वाइनिंग टर्की से हुई थी, वहां मुझे 2 दिन का होटल स्टे मिला था, तो 2 दिन मैं टर्की भी घूमा। उसके बाद कंट्रीज में घूमा हूँ बेल्जियम, नीदरलैंड, इटली, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए भी गया हूँ मैं, 2 बार गया हूँ यूएसए। और इजराइल भी गया हूँ मैं, इजराइल में 4 बार गया हूँ अभी तक। तो वहाँ वॉर चल रही है तो मैंने वॉर जोन का भी वो ले लिया है अच्छा खासा कि क्या क्या होता है। तो प्लस पॉइंट्स हैं और नेगेटिव्स भी हैं बहुत सारे, लेकिन अच्छा मेरे लिए बेस्ट फील्ड है। पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। हाँ, और ये है कि अगर तुम हमेशा पॉजिटिव सोच के चलोगे और ये स्माइल तुम्हारे फेस पे रहेगी तो हर चीज तुम्हारे हर हर्डल्स क्लियर होते जाएंगे। तो ये चीज है, पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है इस फील्ड के लिए, तो डिप्रेशन भी नहीं लगता फिर इतना। सही बात है। अच्छा ठीक है, आपने बहुत अच्छा जो है हमें एक जानकारी दी मर्चेंट नेवी के बारे में। सो आदित्य, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर, ओके, आशीर्वाद है।